अमेठी के जामो कस्बे में लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड में मृत छात्र छात्राओं की स्मृति में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। युवा, बुजुर्गों और व्यापारियों ने मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान लोगों ने हादसे की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। अयोध्या पहुंची कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता ने राम मंदिर दान घोटाले को लेकर सरकार और ट्रस्ट पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईटी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जा रहा और जिन लोगों पर आरोप है उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रियंका ने कहा कि सरकार आरोपियों को बचाने का काम कर रही है। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद बदायूं प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बिजली में एसडीएम राजेश कुमार सिंह और पुलिस टीम ने कोचिंग सेंटर व लाइब्रेरी का औचक निरीक्षण कर फायर सेफ्टी सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। अधिकारियों ने संचालकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। बड़वानी में मुहर्रम पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। एसपी पद्मविलोचन शुक्ल के नेतृत्व में शहर के प्रमुख बाजारों और संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निगरानी, अतिरिक्त बल तैनाती और ड्रोन व सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था की। बहराइच के विश्वेश्वरगंज में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने बिहार में भरत तिवारी के कथित फर्जी एनकाउंटर के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। स्टेशन तिराहे से शुरू हुआ मार्च में लोगों ने न्यायिक जांच की मांग करते हुए बिहार के एसडीएम और डीएम पर एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में निष्पक्ष कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ की मांग। वहीं बिलासपुर में सकरी थाना क्षेत्र में पुलिस ने पुरानी रंजिश और लगातार विवाद करने वाले 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 पक्षों के बीच मारपीट और धमकी के मामलों में आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है और चेतावनी दी कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। गाजीपुर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के लिए कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने समूह की महिलाओं से संवाद कर उनके कार्यों की जानकारी ली और उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सुमन नगर जैन मंदिर के पास अवंतिका गैस पाइपलाइन में ब्लास्ट होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हादसे में एक महिला समेत 4 लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंच गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अवैध बोरिंग के दौरान पाइपलाइन लीकेज होने से यह हादसा हुआ। लखनऊ अग्निकांड के बाद शासन के निर्देश पर जिले भर में बेसमेंट और सक्रिय क्षेत्र में संचालित कोचिंग संस्थानों, पुस्तकालयों व अस्पतालों की विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में शाहगंज क्षेत्र में एसडीएम कुणाल गौरव, सीओ गिरेंद्र सिंह और अग्निशमन विभाग की टीम ने विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया। कोरबा में अपराधी और असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस से सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत बड़ा अभियान चलाया। शहर में रामपुर ट्रांसपोर्ट नगर, सीएसईबी चौक, बस स्टैंड, गौमाता चौक और रेलवे स्टेशन समेत कई इलाकों में फ्लैग मार्च और सघन पेट्रोलिंग की। कोरबा में मकान मालिक की कथित लापरवाही के चलते 22 वर्षीय टाइल्स मिस्त्री अनुज रोहिदास गंभीर हादसे का शिकार हो गया। हरदी बाजार क्षेत्र में निर्माणाधीन मकान की ऊपरी मंजिल पर काम के दौरान 33 kV हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिससे वह करीब 40% तक झुलस गया। पीड़ित परिवार ने हरदी बाजार थाना से सहयोग नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार एसपी कार्यालय में लगाने की बात कही। कोरबा पुलिस की ओर से सजग कोरबा सतर्क कोरबा अभियान के तहत शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में सघन बाइक पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान चलाया गया। इसका उद्देश्य अपराधियों की रोकथाम और सामाजिक तत्वों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। पुलिस टीमों ने सिविल लाइन, रामपुर और कोतवाली क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में भ्रमण कर संदिग्ध गतिविधियों और अड्डेबाजी वाले स्थानों की जांच की। कौशाम्बी के थाना कड़ाधाम क्षेत्र के दारानगर में 7वीं मुहर्रम का ऐतिहासिक जुलूस परंपरागत रूप से श्रद्धा और अकीदत के साथ निकाला गया। यह दिन करबला की जंग से हजरत कासिम की शहादत की याद में मनाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। जुलूस के दौरान लोगों ने लंगर वितरण किया और पारंपरिक धार्मिक रस्में अदा की।
मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में घरेलू विवाद और जेठानी से कहासुनी के चलते दंपति हरिओम और दीपा ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहर खाने के बाद दोनों ने फोन बंद कर लिया, जिसके बाद डायल 112 और पुलिस ने जीपीएस लोकेशन और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद उनका पता लगाया। नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा में 14 गौसेवकों को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने के विरोध में विशाल मौन रैली निकाली गई। राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद सहित विभिन्न संगठनों के आह्वान पर आयोजित इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए। रैली में युवाओं, महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण मार्च करते हुए गौसेवकों के प्रति समर्थन व्यक्त किया। सागर जिला अस्पताल के सामान्य भर्ती वार्ड में एक मरीज की ओर से शराब पीते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो मरीज स्टाफ के मना करने के बावजूद शराब का सेवन करता नजर आ रहा है, जिससे अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी अस्पताल परिसर में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन प्रबंधन की ओर से सख्त कार्रवाई नहीं की गई। रायपुर के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम खरवे में 8 लोगों की संदिग्ध मौतों के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में सामने आया कि गांव का निवासी राम साई जायसवाल ही कथित रूप से साइको किलर है, जिसने प्रतिशोध और पुरानी रंजिश के चलते शराब में जहर मिलाकर अपने परिचितों की हत्या की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर 8 हत्याओं और 1 हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। रायपुर में प्रखर राष्ट्रवादी नेता और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर लोक भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल रमेश डेका ने उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया और कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने बताया कि उनके विचार आज भी देशवासियों को राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं। सागर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के सरीवन गांव में एक किसान का शव कुएं में अतराता हुआ मिला। मृतक की पहचान 45 वर्षीय कुंदन यादव के रूप में हुई है, जो खेत पर खाना लेकर गया था। परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। सहारनपुर में सर्व समाज संगठन ने बिहार में हुए कथित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की गई है। संगठन का कहना है कि घटना से जुड़े कई सवाल सामने आ रहे हैं, जिससे न्याय व्यवस्था और पुलिस की निष्पक्षता पर आशंका पैदा हुई है। सहारनपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 6 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि थाना नुक्कड़ क्षेत्र में 16 जून को हुई भेड़ चोरी की घटना के बाद पुलिस ने सर्विलांस और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिए जांच शुरू की थी। सूचना के आधार पर पुलिस टीमों ने घेराबंदी कर गिरोह के सदस्य को दबोच लिया है। सहारनपुर के कांग्रेस जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद इमरान मसूद ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। मसूद ने आरोप लगाया कि सरकार इन गंभीर मुद्दों पर गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने लखनऊ कोचिंग सेंटर हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि अवैध कोचिंग संस्थानों पर कोई प्रभावी निगरानी नहीं है। शाजापुर के थाना मोहन बड़ौदिया क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आशंका जताई है कि किसी अज्ञात व्यक्ति की ओर से किशोरी को बेदा फुसला कर ले जाया गया है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शाजापुर ने अपराध को शीघ्र बरामदगी के लिए इनाम भी घोषित किया है। शाजापुर के मोहन बड़ौदिया नगर में महेश्वरी समाज की ओर से महेश नवमी पर्व श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ की ओर से वैश्य महेश्वरी समाज की उत्पत्ति के उपलक्ष्य में यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर दाऊ दयाल मंदिर से एक भव्य जुलूस निकाला गया, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए बस स्टैंड और पुष्प वाटिका तक पहुंचा। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र के तिवरागुड़ी सरन्नापारा में 12 जून को बोरी में मिली अज्ञात लाश के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जांच में मृतक की पहचान कोरिया जिले के निवासी शिव प्रसाद सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार मृतक के पुत्र अमृतलाल ने मां और अन्य सहयोगी के साथ मिलकर घरेलू विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया। अलीगढ़ से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है, जहां गांव की रिश्ते की चाची नाबालिग भतीजे को रेप की धाराओं में जेल भिजवाने की धमकी देकर उससे अवैध संबंध बनाती रही। नाबालिग लड़के ने मामले की शिकायत तब की जब 2.5 साल से अवैध संबंध बनाने के बाद चाची अब शादी करने का दबाव बना रही थी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी।
अमेठी थाना कमरौली क्षेत्र के बरसंडा गांव में बच्चों के डांस को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिसमें गांव निवासी ओम प्रकाश और सुक्कू गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। भोपाल जबलपुर सड़क मार्ग पर तेंदुखेड़ा के नवीन पार्श्वनाथ जैन मंदिर के सामने एक सड़क हादसा हो गया। भोपाल से जबलपुर जा रहे स्कॉर्पियो का अचानक अगला पहिया फटने से वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 10 फीट हवा में उछलते हुए पलट गई। हादसे में सवार 6 से 7 लोग घायल हो गए, जिनमें एक को सिर में गंभीर चोटें आई हैं। उमरिया स्थित बानोगढ़ टाइगर रिजर्व के मगदी रेंज में सिवनी से लाई गई मादा बाघ शावक को सफलतापूर्वक बरेहरा बाड़ी में रिलीज किया गया। यह शावक सिवनी के दक्षिण वन मंडल में मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी घटना के बाद पिंजरे में कैद की गई थी। वन्य प्राणी संस्था स्वास्थ्य अधिकारी और अन्य वन अधिकारियों की निगरानी में इसे सुरक्षित रूप से बांधवगढ़ लाया गया। उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र के ग्राम असोड़ में एक कुएं से किसान का शव और बाइक मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्राम चिमटा निवासी 45 वर्षीय कामता पटेल के रूप में हुई है, जो 20 जून को एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकले थे और इसके बाद लापता थे। परिजनों की ओर से गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद सोमवार को ग्रामीणों के कुएं में शव देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी। उन्नाव के असंगंज थाना क्षेत्र के बख्शीखेड़ा गांव में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान 22 वर्षीय निशा के रूप में हुई है, जिसकी शादी करीब 1 वर्ष पहले हुई थी। मामले में मायके पक्ष ने ससुरालियों पर दहेज हत्या और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। उन्नाव में हाल ही में सराफा व्यापारी से हुई लूट की घटना के खुलासे के बाद पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह ने जिले के सराफा व्यापारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अहम निर्देश दिए हैं। बैठक में व्यापारियों से दुकानों की सुरक्षा मजबूत करने और पुलिस के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने की अपील की गई है। वाराणसी में गंज शहीदा मस्जिद को लेकर एक बार फिर विवाद और नाटकीय घटनाक्रम सामने आया। मस्जिद परिसर में लगाए गए एक नोटिस को पहले पुरानी नोटिस के प्रशासनिक कारणों से रद्द किए जाने का उल्लेख करते हुए चस्पा किया गया, जिससे कुछ ही समय बाद फाड़ दिया गया। स्थानीय लोगों के अनुसार यह नोटिस रेलवे कर्मचारियों की ओर से लगाया गया था, जिसमें पूर्व में जारी अल्टीमेटम का हवाला भी दिया गया था। वृंदावन में होटल संचालकों के बीच उस समय हड़कंप मच गया जब मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की टीम ने औचक छापेमारी की। लखनऊ अग्निकांड के बाद प्रशासन के अलर्ट मोड में आने के चलते यह कार्रवाई की गई है और पपड़ी चौराहे के पास नियमों का उल्लंघन कर संचालित करीब 15 होटल और गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अपने घर के कमरे में एक युवक जिंदा जल गया। मृतक की पहचान नदी पार टाल निवासी विजय शाकी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह कमरे में बंद होकर शराब पी रहा था, तभी अचानक आग लग गई और देखते ही देखते पूरा कमरा आग की चपेट में आ गया। बलिया के बाजरी कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक परिवार से परेशान होकर अम्बेडकर तिराहे के पास स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक ने टावर पर चढ़कर अपना वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में उसने परिवार पर 15,000 रुपए चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत के बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। जालौन में विवाहिता की संदिग्ध मौत को लेकर परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतका के चचेरे भाई ने एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया कि संतान न होने पर पति जेठ और जेठानी प्रताड़ित करते थे। परिजनों के मुताबिक ससुराल पक्ष 20 बीघा जमीन अपने नाम करवाने का दबाव भी बना रहा। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद बहराइच प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया है। सिटी मजिस्ट्रेट डीआईओएस और फायर विभाग की टीम ने कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में छापेमारी की। जांच में बेसमेंट में लापरवाही पूर्वक संचालित लाइब्रेरी और डिस्चार्ज फायर सिलेंडर मिले हैं। टीम ने रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही है। लखनऊ अग्निकांड के बाद चंदौली प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग पूरे जनपद में तत्काल चेकिंग अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। डीएम, एडीएम और एएसपी को बेसमेंट और कोचिंग सेंटरों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जांच में कमी मिलने पर संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
फतेहपुर में भाकियू के राष्ट्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह ने नहर कॉलोनी परिसर में किसानों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में किसानों की समस्या और सरकार के रवैये को लेकर नाराजगी जाहिर की गई। बड़ी संख्या में किसान कार्यक्रम में शामिल हुए। राजेंद्र सिंह ने कहा कि खाद की किल्लत और बिजली संकट को लेकर 30 जून को रेलवे चक्का जाम किया जाएगा। धार के हटवाड़ा स्थित सरकारी इमामबाड़े को लेकर इंदौर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के बाद मंगलवार देर रात अफवाह फैलाने से तनावपूर्ण स्थिति बन गई। अदालत की ओर से इमामबाड़ा खोलने के आदेश की चर्चा के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग परिसर के बाहर एकत्रित हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझाइश दी। हमीरपुर जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला पुरुष अस्पताल की महिला शौचालय में नवजात का शव मिलने से अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीएमओ ने अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज खंगालने और आने जाने वाले तीमारदारों के बैग चेक करने के निर्देश दिए। हरिद्वार में बढ़ती गर्मी और आगजनी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस और फायर विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। एसएसपी नवनीत सिंह ने सभी थाना प्रभारियों और अग्निशमन अधिकारियों को फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं की व्यापक जांच के निर्देश दिए हैं। कोचिंग संस्थानों, मॉल, होटल, अस्पताल और स्कूलों में सुरक्षा उपकरणों और इमरजेंसी एग्जिट और अन्य मानकों की जांच की जाएगी। लखनऊ हादसे में 15 मासूमों की मौत के बाद जबलपुर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। विरोध जताने के लिए कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर रंग बिरंगे साबुन के गुब्बारे उड़ाए। प्रदेश महासचिव आशीष मिश्रा ने कहा कि जैसे ये गुब्बारे पल भर में फूट जाते हैं, वैसे ही कागजों पर बनी सुरक्षा व्यवस्था भी पहली आपदा में फेल हो जाती है। वहीं जबलपुर में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा नगर अध्यक्ष रत्नेश सोनकर ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाए रखने के लिए बड़ा संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। एक्सपेरियन के अनुसार गोल्ड लोन बाजार में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी घट रही है, जबकि एनबीएफसीएस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में सरकारी बैंकों की हिस्सेदारी 37% रह गई, जो दूसरी तिमाही में 53% और एक साल पहले 45% थी। वहां एनबीएफसी की हिस्सेदारी बढ़कर 44% हो गई है। कर्नाटक की एक मेडिकल छात्रा ने हुगली के मगरा पुलिस स्टेशन में दिल्ली कैपिटल्स और बंगाल के विकेटकीपर बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा का आरोप है कि पोरेल ने शादी का वादा करके 3 साल तक उसके साथ यौन संबंध बनाए। फिलहाल बेंगलुरु में रह रहे पोरेल ने आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया है। यह सम्मान लेने के लिए जाते वक्त रोहित और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। गौरतलब है कि रोहित ने 23 जून 2007 को भारत के लिए डेब्यू किया था। फीफा विश्व कप इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले 38 वर्षीय लियोनेल मेसी ने अपनी उम्र को लेकर उठ रहे सवालों को खारिज किया है। ऑस्ट्रिया पर अर्जेंटीना की जीत के बाद मेसी ने कहा, मैं उम्र के बारे में सोचने में समय बर्बाद नहीं करता। शारीरिक रूप से अच्छा महसूस कर रहा हूं। शायद यही वजह है कि बेहतर खेल रहा हूं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, मधुर विरली और बिरयानी वाली टिप्पणी करने वाले हिमांशु जांगड़ की माफी पर सुनवाई की। आयोग ने तीनों की माफी स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख दी है। आयोग ने कॉमेडी के नाम पर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देने पर चिंता जाहिर की।